वीडियो में इस क्वेश्चन को हमने होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि BC बराबर 1 है, ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं बच्चा। एक ट्रायंगल को हम बना दिए, सही, एक ट्रायंगल बना दिए, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B और इसका नाम दे दिए C, सही है। अब बोल रहा है कि sin A/2 का वैल्यू x1 दिया है, sin B/2 का वैल्यू x2 दिया है, cos A/2 का वैल्यू x3 दिया है और cos B/2 का वैल्यू x4 दिया है, नहीं, और फिर ये रिलेशन दिया। बच्चा एक चीज हम बता सकते हैं, एक चीज यहां से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं बच्चा, एक चीज हम बता सकते हैं, बता यहाँ पे ये सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या बचा कि A + B + C कितना होगा, ट्रायंगल है तो पाई होगा बच्चा। तो यहाँ से बोल दे कि A/2 + B/2 और प्लस का C/2 बच्चा π/2 होगा, सही है, π/2 होगा। इससे हमें एक चीज का आइडिया लग गया, इससे हमें एक चीज का आइडिया लग गया कि हमारे को A/2 सही, हमारे को A/2 का वैल्यू क्या होगा बच्चा, π/2 से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ये पता लग गया। इसी तरह बच्चा हमें को ये पता चल गया कि B/2 का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, इतना पता चल गया बच्चा। अब यहाँ पे जैसे x1/x2 की पावर 2024 और x3/x4 की पावर 2025 बहुत डरावना नंबर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चा इतना करने के बाद क्या हम पहला केस लेंगे, क्या लेंगे पहला केस कि अगर x1 का वैल्यू x2 से बड़ा हो जाए, x1 का वैल्यू x2 से बड़ा हो जाए, और याद है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जिस एंगल पे बड़ा होता है, सही है, उसमें cos छोटा हो जाता है। तो हमने x1 बड़ा ले लिया x2 से, ऐसा एक केस कंसीडर कर लिया, तो ये सटाक से इंप्लाई कर जाएगा कि यहां से x3 क्या होगा, x3 जैसे sin A/2 को x1 लिया है तो cos A/2 x3 है। अब x1 यानी कि अगर हम x1 बोल दे बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है cos लगने से हम क्या बोलेंगे कि x3 क्या हो जाएगा, छोटा, और x4 क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी कि हमने पहला केस लेके चला कि x1 बड़ा है x2 से, तो ये सच से इंप्लाई कर दिया कि x3 क्या होगा, x4 से छोटा होगा बच्चा। उसके बाद क्या हम x1/x2 1 से बड़ा होगा और यहां से क्या हो जाएगा x3/x4 1 से छोटा होगा। अब ये बताइए कि 1 से बड़ा सही, 1 से बड़ा की पावर 2024 माइनस 1 से छोटा, सही, 1 से छोटा की पावर 2025 का डिफरेंस कभी 0 होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सही। तो यहां से पता चल गया कि इस केस को कंसीडर करना ही नहीं चाहिए, इस केस को कंसीडर करना ही नहीं चाहिए। तो हम नेक्स्ट केस एक और लेते हैं जहां पे ये बोल सकते हैं कि x2, उस टाइम में हमने x1 को बड़ा लिए थे, अब हम बोल दें कि x2 बड़ा है x1 से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि x3 किससे बड़ा हो जाएगा, x4 से। यानी कि हम बोल दें कि x1/x2 क्या होगा, 1 से छोटा, और x3/x4 क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। सेम चीज यहां पे करेंगे बच्चा, सेम चीज यहां पे करेंगे। ये क्या है बच्चा कि 1 से छोटा, सही, 1 से छोटा और इसकी पावर 2024 माइनस 1 से बड़ा, सही है, 1 से बड़ा की पावर 2025, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये भी केस गलत है। अब हमारे पास एक और चॉइस बचता है कि हम x1 और x2 को क्या करें, बराबर ले लें। तो x1 और x2 को हमने बराबर ले लिया बच्चा, x1 और x2 को जैसे ही हमने बराबर लिया, सही, तो ये इंप्लाई करेगा कि x3 और x4 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जब ये दोनों बराबर हो गया बच्चा, ये दोनों अगर बराबर हो गया, सही है, तो यहां से x1 क्या था, sin A/2 और x2 क्या था, sin B/2, सही। इसी तरह से x3 क्या था, cos A/2 और x4 क्या था, cos B/2। तो क्या यहां से बोल सकते हैं कि a और b बराबर होगा, और a और b बराबर हो गया बच्चा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया बच्चा। तो इस एंगल के सामने वाला साइड और इस एंगल के सामने वाला साइड भी आपस में बराबर होगा। और हमारे पास ये साइड कितना दिया बच्चा, 1 दिया है, 1 दिया है, और ये साइड आपस में बराबर है। तो क्या हम AC का वैल्यू 1 नहीं बोल सकते क्या, AC का वैल्यू 1 नहीं बोल सकते? तो AC का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा बच्चा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, बट एक क्वेश्चन हम आपको और होमवर्क दे रहे हैं बच्चा, एक क्वेश्चन हम आपको और होमवर्क दे रहे हैं, सही है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा।